10th क्लास चैप्टर 8। कल लास्ट मेरा 21 हो गया था ना, ठीक है। चलिए भाई 22 से करते हैं बच्चों। सर कोई इन करने के लिए कह रहा है। किया, एक सेकेंड हो गया, एक ही आई हुई थी। चलो कोई और आए तो बता देना बेटा। एक और आ गया, हो गए। हाँ जी, आइए बेटा एग्जाम्पल 22। क्या करना है 22 में? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट टू एन एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। तो बहुत टिंगा सा है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने तो सिंपल सा इतना करवा। देखो इसने क्या कहा, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। ये देखिए, एक सर्कल है, कोई पॉइंट है, एक सेकेंड किसकी आई हुई है? अब यार आई तो हुई है, ग्रुप में तो मैसेज कोई कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं कर रखी। ये देखिएगा, पी ए बी, ओ बी सेंटर, ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, क्लियर? टेंजेंट एट ए एंड बी, ए और बी पे टेंजेंट है। टू शो करना है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो एंगल है, एंगल 1 और इसको ज्वाइन कर दीजिए, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये तो 90 के होंगे, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है 2। टू शो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। क्वेश्चन पढ़िए बेटा। इसने यही बोला है कि प्रूव दैट एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन की जाएंगे सप्लीमेंट टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन। सप्लीमेंट का मतलब 180, सप्लीमेंट का मतलब 180। किसका? जो टेंजेंट एंगल बना रही है आपस में, जिस पॉइंट पर वो झुकी हुई है एक दूसरे के साथ, वो जो सेंटर पे बन रहा है उनके साथ सप्लीमेंट होगा, यानी 1 और 2 का सम कितना होगा आपका? 180। ठीक, अब देखिए ये शो करना है प्रूफ, बहुत इजी। वी नो दैट radius is always perpendicular to tangent at point of contact। ठीक है, so this implies angle A is equals to angle B। दोनों कितने के होंगे? 90 के होंगे। एंगल ए और बी दोनों कितने के होंगे बेटा? 90 के। नाउ
इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, ये क्वाड्रिलेटर है। इस क्वाड्रिलेटर में आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A प्लस एंगल B कितने का होगा? 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 AB 90 का BB 90 का इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 360। 1 प्लस 2 360 में से कितना माइनस हो जाएगा? 90 90 180, ठीक है। क्या प्रूव हो गया? 180। यही दिखाना था बेटा। इसने पता नहीं कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करके कुछ और कर रखा है। सिंपल सा है, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, इनका सम 1 और 2 का सम कितना है? 180 दिखाना है। बोल रखा है इसने, आप देखिएगा। इसने ये बात बोली हुई है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल सप्लीमेंट टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ये देखो सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइनें होंगी वो जो एंगल बना रही हैं उसका इसके साथ जो होगा वो कितना होगा? 180। क्लियर है बेटा? किसी को दिक्कत? चलें आगे, चलिए। यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट पे चलते हैं। 23 के बारे में मैं एक बार पहले बात कर चुका हूं आपसे, एक दिन की थी, जिस दिन बेसिक समझा रहा था। डायमीटर के अपोजिट टेंजेंट क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। याद करो, देखना आप। क्या दे रखा है? शो दैट टेंजेंट एट द पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। गिवन पहली OB लिख देता हूं, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, T1 या T1 मत बोलो इसको, XY is tangent at A and PQ is tangent at B। यानी कि हो क्या रहा है, एक सर्कल के बेटा दो एंड पॉइंट पर, ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट पर दो टेंजेंट हैं। कुछ और ही बन गया है तो यार। ठीक है, O आपका पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B। ठीक है भाई, ये दो टेंजेंट होगी कौन कौन सी? X Y जो A पे, P Q B पे। टू शो
एक्स वाई पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ये शो करना है आपको। देख लीजिए प्रूफ। हमें पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। होती नहीं होती? सो ये रेडियस है, एंगल 1 एंगल 2, सो दिस इम्प्लाइज रेडियस परपेंडिकुलर होती है, एंगल 1 एंगल 2 दोनों कितने के मिलेंगे, 90 के मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? क्योंकि OB भी रेडियस, डायमीटर है भाई, दे रखा है क्वेश्चन में, डायमीटर है तो OB भी रेडियस, OA भी रेडियस, और दोनों रेडियस हैं तो परपेंडिकुलर होंगे टेंजेंट पे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री हो गया, but these are alternate interior angles। ये तो alternating interior angle हो गए, और alternate interior angle equal हो जाए तो this implies x y क्या हो जाएगी, p q के पैरेलल। yes or no? सर 1 उस साइड भी ले सकते थे ना? किस साइड बेटा? सर जैसे आपने 1 उस साइड लिया, राइट साइड लेफ्ट साइड ले सकते थे ना? यहाँ ये देखो, यस सर। यहाँ अगर 1 लेते तो बेटा उसे 2 के साथ फिर क्या दिखाते, को इंटीरियर का सम 180। हाँ, को इंटीरियर का सम 180 दिखाना पड़ता, फिर आपको उससे भी हो जाता, उससे भी सेम ये चीज़ प्रूव हो जाती। यहाँ पे अगर लेते, ठीक है, और 2 को भी यहाँ ले सकते हो, ये दोनों ही 90 होंगे, ये भी 90 मिलेगा, ये भी 90 होगा। समझ आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? 24 देखिए बेटा क्या है, अगेन वेरी इजी और वेरी स्वीट सा क्वेश्चन है, देखिएगा। In two concentric circle, prove that a chord of a larger circle which is tangent to the smaller circle is bisected at the point of contact। समझिएगा, ठीक? ये देखो बच्चों, O given, सर्कल C1 सर्कल C2, OB कॉमन, कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर, कॉमन सेंटर ऑफ सर्कल C1 एंड C2। क्लियर? सेकंड, ये नहीं हो, ये समझ लेना, यहाँ पे क्या हो गया आपकी टेंजेंट AB, chord of C1 and AB tangent of C2 at P पॉइंट पे टेंजेंट है। क्वेश्चन समझिए क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम, ठीक, एक AB जो है कोड है बड़े सर्कल की, टेंजेंट है छोटे सर्कल पर। टू शो, दिखाना क्या है, दिखाना है हमें कि ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बाइसेक्टेड हो रही है, यानी AP इज इक्वल्स टू PB, ये चीज आपको शो करनी है। क्लियर है? समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? चले भाई, बहुत ही ज्यादा इजी। ज्वाइन OP
OP को ज्वाइन कर लो भाई, ये 90 होंगे। ज्वाइन OP OA OB, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। वी नो दैट radius is always perpendicular to tangent at point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल 1 और ये 2, एंगल 1 और 2 90 के हो गए। लेट इट बी स्टार। क्लियर है? बस अब देखिएगा, अब इन ट्राइंगल कौन APO एंड ट्राइंगल BPO, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय स्टार। OP कॉमन, ठीक है। एंड AP OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये कैसे होगी? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर है ना? बड़े सर्कल की होगी तो दोनों ट्राइंगल, सो ट्राइंगल APO कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BPO बाय कौन सी लगेगी भाई? देखो ये कॉमन, बताइए कौन सी क्राइटेरिया लगेगा? RHS, बिल्कुल। और ये होते ही कॉन्ग्रेंट होते ही AP किसके इक्वल हो जाएगी? BP के बाय CPCT। AP इज इक्वल्स टू BP बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। बोलिए बेटा, किसी तरह की कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें हम यूं कर सकते हैं ना कि परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। कौन सी परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड? ये हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, यही ना? 9th में कर सकते हो बेटा, कौन मना कर रहा है? कर दो। ओके सर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पूरा क्वेश्चन? कोई डाउट भाई किसी बच्चे को? चलूं आगे? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास 25। सेम इसी की एप्लीकेशन लगा लो। चाहे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। क्या बोल रखा है? वही एक की बड़े वाले की कोड और दूसरे वाले की टेंजेंट। ये टेंजेंट मान लेना इसकी, ये अब नीचे भी नहीं खिसकेगा। चलो समझ तो गई आप। ओ ठीक है, ये इसकी टेंजेंट है, ये इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया P पॉइंट पर, ये AB होगी। बोल क्या रखा है? इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ए कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, यानी AB
24 सेंटीमीटर। सेकंड, रेडियस 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, ये रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर छोटे वाले की दे रखी है, स्मॉलर सर्कल की। टू फाइंड ओ ए, यानी ये बोल दीजिए लार्जर सर्कल की रेडियस। ये ओ ए निकालना है भाई हमें। ठीक है, कैपिटल आर मान लेता हूं इसको। ये पूरा 24। अभी थ्योरम हमने क्या पढ़ी है बेटा, कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, ठीक है, सेंटर से जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, और उस टेंजेंट को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी अगर वो बाहर वाले सर्कल के में क्या है, कोड का काम कर रही है। तो ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये भी कितना हो जाएगा 12। अभी प्रूव किया पीछे वाले में। अच्छा, ये 12 है तो ये 5 दे रखा है छोटे वाले सर्कल की। तो आर निकालनी है, कौन सा मेथड लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए पी ओ निकाल दीजिए। हाइपोटेन्यूस आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आर का स्क्वायर 144 25 169। आर कितना आ गया, अंडर रूट 169 13 सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी का डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो जाएगा। चले आगे, ठीक है। 26, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिस बिल्कुल सेम। 26 देखिए, एक सर्कल और एक और सर्कल उसके अंदर ही, और फिर है इनकी कोड। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यहां देखिए इनकी रेडियस गिवन है। ओ बी द सेंटर, छोटे वाले की जो रेडियस है 3, बड़े वाले की जो रेडियस है 5। ठीक है, बोला क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, यानी टू फाइंड ए बी। ए बी निकालना है भाई। कैसे, ए बी इसका डबल होगा, परपेंडिकुलर डाल दी, इसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो रेडियस टेंजेंट पे वैसे भी परपेंडिकुलर होती है, ये भी एक्स, ये भी एक्स। पहले एक्स निकाल लो, कितना आएगा, इन ट्राइंगल ए पी ओ 5 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस। 25 माइनस 9 अंडर रूट एक्स, इधर आके 4 आ जाएगा एक्स। एक्स 4 आ गया, मुझे ए बी चाहिए है, वो डबल ऑफ एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्स 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए बेटा, समझ आया नहीं आया, क्लियर है। नेक्स्ट 27 देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 27 इससे अलग है तो इसी टाइप का, इससे थोड़ा सा अलग। क्या कह रहा है 27, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, वही दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बनाने ही पड़ेंगे हमें। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसने बोला द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बड़े वाले की 13 होगी, छोटे वाले की 8 होगी। ठीक है, ए बी इज द डायमीटर of the bigger circle and BD is tangent to the smaller circle, touch at D।
ओके, बी डी पे टच कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, टू फाइंड ए डी। बाकी काम मैं अभी बताता हूँ। बाकी पहला काम डायमीटर का है। पहले तो इसकी टेंजेंट भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं एक। बड़े पंगे हैं यार इसमें। ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट होगी इस पे, ठीक। इसने कौन सा नाम दिया इसका, बी डी पॉइंट पे टच हो रही है, मैंने एक्सटेंड कर दिया, चलो ई पॉइंट पे चली गई। अच्छा, ए बी इसका डायमीटर है, ये ध्यान रखना, ए बी जो है वो डायमीटर है। ओ सेंटर है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, ठीक। मुझे जो फाइंड आउट करना है वो ए डी की लेंथ है। जो हमें फाइंड आउट करनी है वो ए डी है, ये लेंथ निकालनी है भाई, ठीक। चलिए बच्चों, अच्छा दे क्या रखा है, 15 और 8, 13 और 8 सॉरी, बड़े वाले की 13 है और छोटे वाले की रेडियस 8 है। देखते हैं कहानी कैसे स्टार्ट करें। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। ये 8 है, क्लियर, कोई डाउट नहीं आता, ओके। ये 8 है और बड़े वाले की रेडियस कितनी है, 13, ये 13 है इतनी। यहाँ तक कोई डाउट, निकालना एडी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये x निकाल लो, ये x कितना निकलेगा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर तो होती है, ये x कितना आएगा बता सकते हैं। 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 169 माइनस 64 x का स्क्वायर, कितना हो गया भाई ये, 105 x का स्क्वायर, क्लियर है। अब अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने ए को भी ज्वाइन कर दिया, क्योंकि अभी पता लग जाएगा। अब देखो, और इजी मेथड से भी, अब इसको हम पाइथागोरस तो चलो लगा देंगे, पाइथागोरस से आ जाएगी। एक साइड तो ये होगी मेरी, दूसरा वैसे भी आ जाएगी। चलो देखो, हाँ जी, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सुनिएगा, डायमीटर, ये डायमीटर है वो। डायमीटर जहां भी एंगल बनाएगा सर्कल पे, अदर पार्ट पे, वो एंगल कितने का होगा बेटा बताइए। ये 90 का होगा नहीं होगा, पढ़ा था, क्योंकि ये कितने का होता है 180। हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, एक कोड, एक आर्क जितना सेंटर पे बनाती है अदर पार्ट पे, उसका क्या बनाएगी, हाफ बनाएगी। 9th क्लास की थ्योरम है ये, ठीक। तो यहां पर क्या ए बी डायमीटर की तरह नजर नहीं आ रहा आपको,
डायमीटर बोल रखा है, ए बी डायमीटर है, गिवन में मैंने ना लिखा हो, इन्होंने बोला ए बी डायमीटर है। तो ये डायमीटर देखो ए ई बी कितने का होगा, ये एंगल 90 का होगा नहीं होगा, यस और नो, 90 का मिलेगा ना भाई ये, ठीक है। तो यहाँ हाँ यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल मेड बाय diameter in semicircle is right angle। हमेशा कैसा होता है, राइट एंगल होता है वो। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब मेरे पास भाई आप इस ट्रायंगल की पे ध्यान देना, पूरा पूरा फोकस मैं बताऊँ आपका कहाँ होना चाहिए, सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाई दे, ये वाली, ये ट्रायंगल आपको नज़र आना चाहिए, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि जो आपकी एडी है वो तो इसी से निकलने वाली है ना, एडी तो मेरे को यही ट्रायंगल देगा जिसमें शेड किया है। आपको मेन ध्यान उस ट्रायंगल का रखना है। उस ट्रायंगल में एक्स आ गई, बिल्कुल आ गई, मतलब एक्स मेरे पास है, एक्स का स्क्वायर ही चाहिएगा, वो 105 है। ए ही और मिल जाए तो क्या एडी निकल जाएगा? ए ही कैसे आएगी, कौन बताएगा? ट्रायंगल ए बी ई में पाइथागोरस लगा देंगे। ए बी ई में पाइथागोरस लगा दो, एक ऑप्शन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन पूछना चाहता हूं, एक ऑप्शन कर सकते हो, लगा दो पाइथागोरस, हो जाएगा। सर नहीं सर, नहीं कर सकते। क्या ट्रायंगल, ये क्या बन गया, देखो इन ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी डी के बाय एंगल से। ये चीज़ देखो, क्योंकि 1 और 2 ईच 90, एंगल बी कॉमन, तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है? बताओ बेटा, एंगल से दोनों सिमिलर हुए? ठीक है, अगर सिमिलर हो गए, ठीक है, दो एंगल इक्वल है, 1 2 के इक्वल हो गया। एक तो ये बड़े वाला ए, देखना ध्यान से, एक तो ये है ए बी और ई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये छोटे वाला बी डी ई, ये छोटे वाला। क्लियर है? अब देखो, अगर सिमिलर हो गए बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, यहां से मैं ले लेता हूं, ये ले लो ए बी बाय ओ बी, ठीक है, किसके इक्वल मिलेगा? ओ डी बाय, ना ऊपर तो ए ही आएगा ना, इधर साइड का आएगा ए बाय ओ डी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। ए बी कितना है? 26, ओ बी कितना है? 13। भाई 13 13 26 हो गया ना डायमीटर, तो रेडियस है, तो ए ही निकालना है। ओ डी कितना है? 8। ए ही कितना आ गया, बोलो? क्लियर? ए 16 आ गया। अब ए डी निकालना है, फटाक से निकाल दो। किस में पाइथागोरस लगा देंगे भाई? इन ए डी ई में, ए डी ई में लगा दीजिए। इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी का स्क्वायर जो होगा
एक्स का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। देख लो इस ग्रीन वाले में ध्यान से देखो, ए डी ये है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस एक्स का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 105, 16 का 256, ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 361। और किसका होता है ये, 19 का, 19 का। सो ए डी इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर है, मीटर है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। जिसको समझ ना आया वो बोलिए, किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन। हाँ वो ऑप्शन है ही, ए ई निकालने के लिए, ए ई निकालने के लिए आप पूरे बड़े ट्रायंगल में क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा सकते हो, और ये भी ऑप्शन है, हो जाएगा। क्लियर है? 29 देखिए बेटा, 29 3 बार तो सीबीएसई में आया हुआ है, लगा लो इस पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 29, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 रह गया, अच्छा ये ध्यान ही नहीं था यार। सर 28 रह गया। हाँ हाँ हाँ, ध्यान नहीं रहा यार। चलो 28 करते हैं पहले, 29 तो फिर कल ही होगा, 5 मिनट रह रहे हैं, बड़ा भी है ये तो थोड़ा, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट इजी है। 28 देख लो पहले, ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, पी ए पी बी आर टेंजेंट सेगमेंट, शो दैट क्वाड्रिलेटर दिस। क्या यार 28 क्वेश्चन है। 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था, बताइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? हो अपोजिट एंगल का सम। हाँ वेरी गुड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम कमाल हो गया यार, इसको अब तो हिला के छोड़ दूंगा मैं। बहुत इजी, एक सर्कल ओ सेंटर, सोचिए ए बी सी, ए से 2 टेंजेंट, हमें पता है क्या प्रूव करना है, आप सभी को आता मिलेगा ये चीज। टू शो ए बी ओ सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब मुझे दिखाना है इसके अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180, यही दिखाना है। और वो कितना इजीली शो कर पाएंगे देखना, उसमें जस्ट हमें क्या करना है भाई, रेडियस जो होती है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आ गया, 180 हो गया। ठीक है, बचे ओ और ए, इन पूरे का कर दो, ए प्लस बी प्लस ओ प्लस सी, टोटल का सम कितना आ गया, 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक, यहाँ ए का, ए तो यानी आपका निकालना ही है, बी जो कि 1 है, ओ और सी जो कि 2 है, 360। ए और ओ तो यहाँ रह जाएंगे, 1 और 2 का सम कितना होगा भाई, 180 है ना ऊपर, उधर जाके माइनस, तो ए और ओ का सम भी कितना आ गया, हो गया ना। बताइए बच्चों,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? वन 180 आ गया नहीं आ गया? बताओ बच्चों। अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया। यहां से तो ये प्रूव हो गया। ये देखिए 1 और 2 का सम 180 और यहाँ से ए और ओ का सम 180। तो लास्ट में लिख दीजिए सो दिस इम्प्लाइज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 180, हेंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एनी डाउट? बोलिए बच्चों, कोई डाउट भाई? नो सर। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट 29 से हम कल करेंगे। आपके होमवर्क की और बात कर लेते हैं। 29, 42 2-3 दिन लग जाएंगे। कितना था होमवर्क? सर 35 35 तक दे दिए थे। तो आज आप चलो कितने लोगे? इजी हैं। 45 तक कर लो। 10 क्वेश्चन कर लो। नहीं अरे 52 ही है यार, 2 दिन लगे, कम कर लो। आपको लास्ट कितना दिया? 35 तक दिया था। 40 तक कर लो बेटा। 40 तक कर लेना। आपने जिसका पीछे करा है वो पीछे का कंप्लीट कर लो। 40 तक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है? ट्राई तो, क्योंकि 2 दिन तो मेरे को ही लगेंगे अभी और क्वेश्चन टोटल 52 ही है इसके। तो 40 तक कर लो, 5-5 2 में और डिवाइड कर लेंगे और 2 दिन मुझे लग जाएंगे एग्जाम्पल में। ठीक है बच्चों, बाकी हम कल करते हैं। बाय बेटा, बाय बेटा। ओके बाय सर। बाय।